वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग आज सीखेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में 30 मार्क्स कंप्राइज करता है। सो मैक्सिमम जो पेपर आएगा वो आपका पार्टनरशिप से आएगा। तो पार्टनरशिप सॉल्व करने से पहले, उसकी बुक्स में जाने से पहले हम सीखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक्स के पास 10 लाख रुपए हैं और वाई के पास है 5 लाख रुपए। इन दोनों ने सोचा कि हम साथ में मिलके कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि एक्स को पता था 10 लाख में कोई बिजनेस नहीं होने वाला, वाई को भी पता था कि यार 5 लाख में तो नहीं हो पाएगा। तो उनका कोई बात नहीं, हम साथ में आते हैं और साथ में पैसे लगाएंगे और साथ में बिजनेस करते हैं। तो दोनों मान गए, दोनों ने कहा ठीक है चलो जी हम साथ में बिजनेस करेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? पार्टनर्स। इन्होंने साथ में मिलके सोचा हम बिजनेस करते हैं और इन्होंने बोला जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए पार्टनर्स। इनको टुगेदर हम बोलते हैं फर्म, ठीक है। फर्म, इन्होंने फर्म बना ली टुगेदर। एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म, इनका जो भी फर्म हो गया उसका नाम इन्होंने मान लो ये रख लिया, एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म, जो भी इनकी फर्म थी। इन्होंने साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। इनका जो भी प्रॉफिट्स होंगे और लॉसेस होंगे हम उसको मिलके डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं, जो भी ये फर्म बनाई ये होती है पार्टनरशिप फर्म। अब डेफिनेशन पे जाते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया कि वो साथ में मिलके बिजनेस करेंगे, बिजनेस पार्टनर्स हो गए। हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, इन्होंने अग्री किया कि हम बिजनेस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस साथ में बैठ के, साथ में जो भी होंगे बिजनेस के वो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो दोनों मिलके चला रहे हैं, मतलब सबसे चल रहा है, या एक्ट और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्स और वाई हमेशा ही फर्म में हो सकता है कभी एक्स को बुखार हो जाए, कभी वाई को घूमने जाना है बाहर, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि कभी कहीं जाना है, कभी कुछ काम है, कभी बीमार हो रहे हैं, कभी शादी में जाना है। तो ऐसा तो नहीं है हर समय एक्स और वाई फर्म में होंगे। तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब हो सकता है जब वाई एब्सेंट है, वाई कहीं घूमने गया हुआ है, तो एक्स बिजनेस को संभाल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं, वाई ये नहीं कह सकता कि ठीक है मैं बिजनेस में नहीं था, मैं शादी अटेंड करने गया हुआ था 10 दिन के लिए, पीछे अगर लॉस हुआ तो वो मेरा नहीं है, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। वाई भी उस चीज के लिए लायबल होगा, हर चीज के लिए, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए बाहर गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप एंड हो गई थी और वो उस टाइम पे जो हुआ वो वाई लायबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसे टाइम्स आते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं या फिर बीमार होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप एंड हो जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनर, जो फर्म को कैरी फॉरवर्ड चलाते रहते हैं उसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो पार्टनरशिप को जो लॉ है वो गवर्न करता है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो लॉ है, ये जो सेक्शन है लॉ का, ये पूरा डिसाइड करता है पार्टनरशिप कैसे बनती है, इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं, ये क्या होता है, सब कुछ कहाँ लिखा गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सो आपने अब देख लिया कि पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलके कोई बिजनेस को करते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। और ये गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। ऑब्वियसली तभी पार्टनरशिप फर्म बनेगा ना, एक होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, ठीक है। 2 और मैक्सिमम 50। ये जो नंबर डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में। ये आपका नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, और आप बता दीजिए कि कौन सा एक्ट जो है
वो उसको डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर्स होने चाहिए। वो कौन डिसाइड करता है? वो है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, अब ये साथ में मिलके बिजनेस तो कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ डिसाइड किया ना आपस में कि हम प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे, या तो ये जो डिसीजंस लिए इन्होंने कि हम ऐसे ऐसे फ्यूचर में हम इतने पैसे लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम प्रॉफिट्स होंगे वो ऐसे डिवाइड करेंगे, लॉसेस ऐसे डिवाइड करेंगे, या तो ये बोल के कर सकते हैं, ये अग्री कर रहे हैं ना किसी चीज के, तो ये कर रहे हैं अग्रीमेंट, ये कर रहे हैं अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट या तो ये बोल के कर सकते हैं या फिर ये लिख के कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये ओरल कर सकते हैं या फिर ये रिटन कर सकते हैं। लॉ जो है हमारी, जो इंडियन लॉ है, वो बोलते हैं कि हर चीज रिटन करो, तो वैसे रिटन बट ओरल भी करते हैं कई लोग। कई जो छोटे हैं जिन्हें नहीं पता है, छोटे फॉर्म्स है कि इन्होंने, अब किसी ने प्लास्टिक की एक छोटी सी दुकान खोली है, उसको नहीं पता है कि रिटर्न भी करना है, तो वो कई बार ओरल भी करते हैं। ठीक है, तो अग्रीमेंट तो करते ही है ना, बोल के करते हैं चाहे लिख के करते हैं, अग्रीमेंट तो होता ही है। तो रिटर्न अग्रीमेंट को, जो हम रिटर्न अग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटर्न अग्रीमेंट में जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है, रिटर्न अगर होता है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, मैं पूरा ही लिख देती हूँ इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस में जो पैसा लेके आए उसको बोलते हैं कैपिटल। जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब पार्टनर यही बोलेंगे ना, अगर हम ये बैंक में पैसे रखते हैं, एक्स बोलेगा मैंने अगर ये 10 लाख रुपए बैंक में रखे होते तो मेरे को 3% इंटरेस्ट मिलता, तो वो यही चीज एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस में भी अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 3% रिटर्न मिले, या 5% या 10% जो भी है। तो वो लोग ये लिखते हैं कि इतना तो इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं, एक्स एंड वाई डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना लेंगे। ठीक है, तो वो लिखा जाता है, इट में भी 10%, 5%, 3%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे फर्म से, तो फर्म के लिए वो हो गया एक्सपेंस, क्योंकि फर्म एंड पार्टनर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या डिसाइड करेंगे? अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा काम के लिए, या फिर उन्हें जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए कमीशन भी मिलनी चाहिए। वो डिसाइड करेंगे अगर हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो वो सब डिसीजंस वो रिटन में कहाँ लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म कितना चार्ज करेगा उनसे? ड्रॉइंग्स क्या होती है? अगर वो फर्म से कुछ विड्रॉ करके घर पे ले गए, प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट घर पे ले गए पहले, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो फर्म से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, तो वो हमें इंटरेस्ट मिले, तो वैसे ही फर्म भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके भी वो है कि अगर आप मेरे से भी पैसे पहले ले रहे हो तो आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, सैलरी, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, किस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को, वेदर इट्स बी 3:1, 1 इक्वली, या फिर किस रेशियो में, तो वो हम इसमें डिसाइड होता है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्स ने सोचो लोन दिया 2 लाख रुपए का लोन फर्म को, तो एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो डिसाइड होगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, ये सब रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ठीक है, जब ये प्रेजेंट होता है तो ये सब कुछ लिखा जाता है एंड डिसाइडेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स डिसाइड करते हैं आपस में कि वो कितना करेंगे। ठीक है, अब कई लोग नहीं बनाते या कई लोग हर चीज नहीं लिखते। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमेशा पार्टनरशिप डीड नहीं बनती या हर चीज नहीं लिखी जाती पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर इसको बोल सकते हैं
साइलेंट पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं इसको। साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, मतलब है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या रिटन अग्रीमेंट नहीं किया या फिर रिटन अग्रीमेंट में ये सब कुछ नहीं मिला लिखा, तब कैसे करेंगे? तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि एब्सेंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज नहीं कर सकता, फर्म भी नहीं ले सकता, अगर फर्म दे भी नहीं रहा है ना अगर एब्सेंस में, तो ले भी नहीं सकता, ठीक है ना। सैलरी या कमीशन भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा हुआ, आप क्या करें? इंटरेस्ट ऑन लोन वो 6% पर एनम देना पड़ेगा ही देना पड़ेगा, फिक्स है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिवाइड होगा प्रॉफिट, इक्वली या लॉसेस जो भी होंगे वो सब इक्वली डिवाइड होंगे। तो ये हमारा इसका बेसिक है। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में कितने मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं और ये कौन गवर्न करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट दो हो सकते हैं, या तो ओरल या फिर रिटन अग्रीमेंट। रिटन अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर वो प्रेजेंट है तो ये सब कुछ डिसाइडेड होता है पार्टनर्स के, और जो भी वो डिसाइड करते हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जितनी डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा काम कर, कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगी, तो ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। और अगर ये एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पर 6% पर एनम। एक्स कुछ भी बोलता रहे कि मैं तो 10% दूंगा, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो 6% पर एनम ही मिलेगा। इसमें पार्टनर्स कुछ नहीं लड़ाई कर सकते, ये फिक्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।